जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके बीच डिफरेंस, और फिर हमने डिफाइन किया था ग्रुप्स को, पीरियड्स को, और जो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, उसे क्यों कहा जाता है, और कितने टाइप के ऑर्बिटल पीरियोडिक टेबल में है। तो ये इन सब के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देख लें। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें से कुछ ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं। तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे, और साथ में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी समझेंगे, आखिर उसको बनाने के पीछे का रीज़न क्या था। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल में किस तरीके से डिवाइड किया गया है और कैसे डिवाइड किया गया है उसको आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो जो साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने ग्रुप्स बनाए, तो उस पे जो फर्स्ट एलिमेंट था उसी के आधार पर उस ग्रुप का नाम रख दिया गया। तो ये जो चीज़ साइंटिस्ट को पता है ये हमें भी पता होनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। आखिर इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप 1 को हम अल्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब अल्कलाइन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ग्रुप्स हमने पढ़े ही है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है तभी उनको उस ग्रुप्स में रखा गया है। तो ग्रुप 1 को याद करने के लिए सिंपल सा एक सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, जो कि है हेलिना ने की रब से फरियाद। H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रूबिडियम, Cs फॉर सीजियम और Fr फॉर फ्रांसियम। हेलिना ने की रब से फरियाद। और इसमें एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जो इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वह हाईली होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती है। और जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है वो हमारी बेसिक इन नेचर की होती है। और इस ग्रुप में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, वो हमारा हाईएस्ट कैटायन के नाम से भी जाना जाता है, और जो हमारा सीजियम है उसको स्मॉल कैटायन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड ग्रुप को हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाकी जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम और रेडियम। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा एक सेंटेंस याद होना चाहिए। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बी से बेटा, मांगे से mg, कार से ca, स्ट्रोंटियम से स्कूटर SR, और बाप से Ba और राजी से Ra, जो कि Ra मतलब रेडियम। अगर कंपेयर करें फर्स्ट ग्रुप जो कि अल्कली मेटल है उसके साथ, तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है ये ज़्यादा सॉलिड होता है और यह लेस रिएक्टिव होता है, मतलब कम रिएक्टिव वाला होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप अल्कलाइन मेटल में से कौन सा कम रिएक्टिव है, तो आंसर होगा सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वैसे ही 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप को बोला जाता है इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वह होती है किसी के साथ भी यह रिएक्शन नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टन और जिनन को छोड़कर। इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस आपको याद होना चाहिए। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना से मतलब He, नीना से मतलब Ne, और से मतलब AR, करीना से KR, एक्सरे से XE और रंगीन से RN। तो He हीलियम, Ne नियॉन, AR आर्गन, KR क्रिप्टन, XE जीनन और R रेडॉन। तो इसकी प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, यह किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं क्रिप्टन और जीनन को छोड़कर, और इसे जीरो ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे ही जो हमारा
17th ग्रुप है उसको हैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम टाइम नमक बनाने के काम में लिए जाते हैं, तो इसको फ्लोरीन ग्रुप भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट ग्रुप है जो 16 ग्रुप है उसको जाना जाता है कैल्कोजेंस। इस ग्रुप की जो खास बात होती है वो होती है ऑक्साइड ओर बनाना और सल्फाइड ओर बनाना। आपने सुना भी होगा जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है या सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मिक्सचर है वो, तो ये सब इस ग्रुप के एलिमेंट से बनाए जाते हैं। तो और जो 15 ग्रुप है उस जाना जाता है निकोटोजस नाम से। यह सफोकेटिंग और पॉइजनिंग करने के काम में आता है। और जो इस पीरियोडिक टेबल में एक और ग्रुप जो इम्पोर्टेंट है वो है 11th ग्रुप। इसको जाना जाता है क्वाइंजस नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो हमारा Cu है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो ये सब एलिमेंट है उनका यूज़ किया जाता है कॉइन बनाने में। पहले किया जाता, फिलहाल तो अभी जो हमारे ब्लेड्स हैं, जो ब्लेड्स में स्टील का अलॉय यूज़ होता है उससे कॉइन को बनाया जाता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इसको बनाने के पीछे का आखिर रीज़न क्या था। तो रीज़न सिर्फ इतना सा था कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं उनका नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें पता होना चाहिए, और वह कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है वो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए इन सिंपल करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। इससे क्या होगा, जो भी हमारा एलिमेंट होगा हमें उसका एक आइडिया लग जाएगा कि वो इस ग्रुप में आ रहा है, इस पीरियड में आ रहा है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा s ऑर्बिटल है वो हमारा फर्स्ट ही पीरियड से स्टार्ट हो जाता है और 7th पीरियड तक रहता है, और जो हमारा p ऑर्बिटल है वो हमारा सेकंड से स्टार्ट होता है और 7th तक रहता है, और जो हमारा d ऑर्बिटल है वो हमारा थर्ड से स्टार्ट होता है और 6 तक रहता है, और जो हमारा f ऑर्बिटल है वो हमारा 4th ऑर्बिट से स्टार्ट होकर 5th ऑर्बिट तक रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 12। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी वो होगी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसका मतलब क्या है कि वह थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है और s ऑर्बिटल में आ रहा है, मतलब थर्ड पीरियड में आ रहा है और s ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ रहा है क्या, मैग्नीशियम। तो वैसे ही हम एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑर्बिटल है वो हमारा p ब्लॉक का ऑर्बिटल है, और जो हमारा ऑर्बिट है वो कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है, मतलब थर्ड पीरियड में आता है। तो ऐसे ही आप जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आते हैं उन सब का हम एक एक करके पता कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यह भी पता लगा सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में आ रहा है और कौन से पीरियड में आ रहा है और कौन से ब्लॉक में आ रहा है। इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में हम समझेंगे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। जो हमारे मेटल है वो मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं। अब आपकी नज़र में ये होगा कि जो हमारे मेटल होते हैं वो तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो हमारे मेटल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे मरकरी होगा, आपने सुना होगा, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मेटल की जो परसेंटेज इन द पीरियोडिक टेबल में होती है वो होती है 75%। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो वो आते हैं जो हमारा एस ब्लॉक जो होता है वो पूरा का पूरा एस ब्लॉक किस में आता है, मेटल में आता है। और जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है वो भी हमारा सारा मेटल्स में ही आता है, और जो हमारा एफ ब्लॉक है वो भी मेटल्स में ही आता है। पर जो हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, वहाँ पे जो हमारे सेमी मेटल होते हैं उसको छोड़ के उसके लेफ्ट साइड में जितने भी है वो सारे एलिमेंट क्या है, मेटल्स एलिमेंट में आते हैं। तो ये चीज़ का आपको भी पता होना चाहिए। और जो नॉन मेटल होते हैं वो
पी ब्लॉक में जो सेमी मेटल है उसको छोड़ के उसके राइट हैंड साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। और ये नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। तो मैक्सिमम ये होते हैं गैसेस फॉर्म में, और जो सॉलिड और लिक्विड में होते हैं बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जैसे सॉलिड नॉन मेटल किसको बोला जाता है, आयोडीन को, और लिक्विड नॉन मेटल बोला जाता है ब्रोमियम को। और बचे हमारे सेमी मेटल। सेमी मेटल क्या होता है, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। तो जो इसमें बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलेरियम है और एस्टर्निक है। तो ये क्या है, सारे हमारे सेमी मेटल। इसमें क्या है कि जो हमारे ये एलिमेंट्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मेल खा रही है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के साथ मैच करती है। ये जो जिग जैग वाली लाइन दिख रही है ना आपको, इसके लेफ्ट साइड में कौन से है, मेटल, और जो इसके राइट साइड में वो है नॉन मेटल, और जो इस सेंटर में जो जिग जैग आपको दिख रहा है वो है सेमी मेटल्स एलिमेंट। लास्ट में पीरियोडिक टेबल को एक और उसमें डिवाइड किया गया, उसको बोला जाता है नोबल मेटल। इनको नोबल मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ये मैक्सिमम कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने बनाने के काम किए जाते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करा कि पीरियोडिक टेबल को फिर से दो भागों में और बांट दिया, नेचुरल एलिमेंट्स और सिंथेटिक एलिमेंट्स। जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जो नेचुरल है, मतलब प्रकृति के द्वारा खुद बनाए गए, और सिंथेटिक जो होते हैं वो मैन मेड, मतलब मनुष्य के द्वारा खुद उसका निर्माण किया गया है। तो इसमें जो नेचुरल एलिमेंट्स की संख्या है वो है 90 एलिमेंट्स, और जो सिंथेटिक एलिमेंट है उसकी संख्या है 28 एलिमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल एलिमेंट कितने हैं और सिंथेटिक एलिमेंट्स कितने हैं। So hope you like my video, then please share and subscribe my channel Engineer Guru. Thank you. Have a nice day.